अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा वकास, हाज़िर हूं अपने यूट्यूब चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, सलामत होंगे। तो व्यूअर्स, आज मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा और प्यारा सा हो रहा है। आप मेरे पीछे व्यू देखें तो आपको सारी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी और ये सनसेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। हम आए हुए हैं खेतों में, अम्मी की तरफ में आई हुई थी और हम यहाँ पे साग लेने के लिए खेतों में पहुँच चुके हैं। और खेतों का व्यू तो इतना खूबसूरत है, सरसों के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही है और बिल्कुल ना जो दिमाग था वो हशाश बशाश हो गया है यहाँ खेतों में आके। तो साग जो है वो सरसों का साग शुरू हो चुका था और काफ़ी लोगों ने उसको बनाया भी है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि साग हो बिल्कुल फ्रेश सा और उसे फिर बिल्कुल देसी तरीके से बना के तो फिर आपके साथ शेयर किया जाए। और इसीलिए हम लोग पहुंच चुके हैं खेतों में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लहसुन लगा हुआ है और ये वाली जो मेरे पीछे है बिल्कुल एग्जैक्ट वो मूलियाँ लगी हुई हैं। और सबसे पीछे जो आप सरसों देख रहे हैं, ये देखें सरसों लगी हुई है और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अम्मी जो है वो साग जहाँ से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा तोड़ रही हैं, अच्छा सा जो साग है वो वाला। और हम लोग, मैं और जो सिस्टर हैं वो खड़े हैं। तो ये देखिए, आप मेरे पीछे भी व्यू देख सकते हैं। खेतों में आके एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो व्यूअर्स, आप मेरे साथ रहिएगा और आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये व्लॉग देखने में। अभी आपको ट्यूबवेल भी दिखाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं कि साग और साग में डाला जाने वाला बाथू, एक बाथू होता है जो एक तो होती तो एक जड़ी बूटी है लेकिन साग में वो इस्तेमाल होता है। तो हम वो भी ढूंढेंगे कि कहीं से हमें मिल जाए, तो फिर उसके बाद साग को बनाएंगे और पूरा व्लॉग आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ रहिए फिर आप। तो जी, हम निकल आए हैं गांव से बाहर और ये अभी प्लॉट्स जो हैं वो लोगों ने अपने लिए वो ले लिए हैं और इनकी चारदीवारी की हुई है छोटी छोटी। और ये खंबा बहुत ज़्यादा पुराना है, यहाँ से एक वावड़ा की जो लाइन गुज़रती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो यहाँ पे जो ये जामुन के दरख्त जब हम छोटे छोटे थे तो ये छोटे छोटे काफ़ी लगे हुए थे, अब ये भी बड़े हो गए हैं। और ये बनाना ट्रीज़ जो अभी किसी ने लगाए हैं। यहाँ पे इन खेतों में बहुत बड़ा एक अमरूद का बाग हुआ करता था जो कि अब काट दिया है और यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इतनी अच्छी सरसों की स्मेल आ रही थी हमें। और ये पीछे हमारा गांव है, यहाँ से सनसेट का जो मंज़र था वो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लिया, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। तो अम्मी को साग नज़र आ गया था तो अम्मी ने तोड़ना शुरू कर दिया। मैं कभी भी खेतों के अंदर नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई चीज़ ना निकल आए। तो अम्मी ने को बहुत ही नरम नरम सा साग जो है वो गंदले नज़र आ रही थी तो उन्होंने तो तोड़ना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सरसों के जो फूल हैं वो कितने प्यारा जो नज़ारा है वो पेश कर रहे थे। यहाँ पे कद्दू की बेलें लगी हुई थी जिन पे सफ़ेद सफ़ेद फूल आ गए थे और छोटे छोटे कद्दू भी लगे हुए थे, लेकिन मैं आगे नहीं गई, वही अपने डर की वजह से कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई सांप वगैरह ना निकल आए। दूसरी तरफ हमने देखा तो वहाँ पे पालक भी लगी हुई थी और इसके साथ साथ मूलियाँ लगाई हुई थी, गाजरें लगाई हुई थी और साथ में लहसुन की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई थी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो काफ़ी देर हम यहाँ रुके रहे तो तंजीला को नज़र आ रही थी ये एक छोटी सी ट्री के ऊपर जिसके फ्लावर्स थे वो सारे येलो हुए हुए थे। तो यहाँ पे अमीने और तंजीला दोनों ने ही जो है वो साग तोड़ा था। मुझे तो तोड़ना भी नहीं आता इसलिए मैं घुसी भी नहीं अंदर। उन्होंने काफ़ी सारा तोड़ा था और साथ में ये ट्यूबवेल था जहाँ पे मैं बैठी हुई थी। तो अभी ये न्यू ही ट्यूबवेल किसी ने लगवाया। अभी यहाँ पे एक कमरा बना देंगे वो, ये पीछे इसका सारा सिस्टम है, ईंटें भी ला के रखी हुई हैं ताकि यहाँ पे एक कमरा बनाया जा सके।
यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। जब मैं थोड़ी सी आगे गई तो वहाँ पे एक अंकल लहसुन की और ना क्यारियों में से जड़ी बूटियाँ निकाल निकाल के फेंक रहे थे और वो ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जड़ी बूटियाँ निकली हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये जड़ी बूटियाँ इस लहसुन के क्यारियों में से ना निकाली जाएं तो लहसुन जो वो बड़ा नहीं होता। सो वो बैठ के तो इसकी लहसुन की सारी सफाई कर रहे थे। साथ में यहाँ पे इन्होंने मूलियाँ भी लगाई हुई हैं, गाजरें भी लगाई हुई हैं और इसके अलावा भी कुछ सब्ज़ियां लगाई हुई थी जिनकी मुझे नाम नहीं आते, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो देख रही थी मैं कि वो बड़े अच्छे से साफ़ कर रहे थे। ये मेथी है जो कि हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको सुखा के भी और इसको ऐसे सब्ज़ भी इसके पत्तों को तोड़ के काट के तो इनको भी पकाया जाता है। इसके साथ साथ भी मूलियाँ गाँव में बहुत ज़्यादा मूलियाँ जो हैं वो लगाई जाती हैं क्योंकि पराठे बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं सर्दियों में। और इसके साथ साथ पालक भी अक्सर और बेशतर जगह पे नज़र आ रही थी। तो ये केले के दरख्त थे, यहाँ पे केले लगे भी हुए थे। एक गुच्छा मुझे नज़र आया और दूसरा वाला जो है उसको उतारने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ता और वहाँ पे पानी लगा हुआ था, फिर मैं नहीं गई। तो ये भी बहुत प्यारे दरख्त लग रहे थे। इनके पास भी एक बड़ा सा ट्री था, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था लेकिन मुझे समझ नहीं आई वो क्या था ना। तो ये देखें जी, बैंगन लगे हुए जितने प्यारे लगते हैं खाने में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आगे होके उनकी कैप्चर किया कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक कैटो आ गई तो वो भाग गई मेरी तरफ, तो मैं एकदम डर गई। मैं भी डर गई और कैटो मुझसे डर के तो दूर भाग गई। फिर मैंने कैटो का काफ़ी ज़्यादा पीछा किया लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। तो साग में ये बाथू इस्तेमाल होता है व्यूअर्स। तो बाथू को तोड़ने के लिए हम लोग काफ़ी दूर आए थे इस खेत में। तो यहाँ पे जो पालक है वो नेचुरली तौर पे ख़ुद ही सीज़न टू सीज़न खुद ही निकल आती है, लेकिन इसमें बाथू जो होता है वो साग में डालें तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है वो। लेकिन हम लेने आए थे बाथू, लेकिन यहाँ से हमें साग पालक बहुत ज़्यादा मिल गई थी। हमने थोड़ी सी यहाँ से पालक तोड़ ली और बाथू जो है वो हमें कम क्वांटिटी में मिला, वो बाद में हम लोगों ने लेके तो फिर इसमें डाला। ये साग को हमने रात को ही कट कर लिया था और सारी रात हमने इसको बाहर चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के रख दिया। पालक भी कट कर ली थी। मैंने तो अपने हिस्से का जो साग था यहाँ से लेके वो एक शॉपर में डाल लिया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने वो आगे पकाने की नहीं बनाई, वो फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने अपने हिस्से का शॉपर में डाल लिया क्योंकि मैं अपने घर आके ख़ुद बनाने वाली थी। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।